नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिव जी से रिलेटेड जो त्राटक मैं आपको बता रही हूँ, इसमें एक त्राटक है। ये जो शिव जी के नंदी भगवान हैं, नंदी महाराज हैं, आप उनके भी स्टैच्यू पे जैसे पीतल के मिल जाते हैं या किसी और उसमें मिल जाते हैं फॉर्म में, आपको चांदी की फॉर्म में मिल जाए, किसी और मेटल में मिल जाए, तो आप उनको जो बैठे हुए हैं या खड़े हुए, मतलब हिंसक ना हो वो। एक होता है ना ऐसे बैल या ऐसा बुल भी आपको मिल जाएगा मार्केट में डेकोरेशन टाइप में, जो एक्रामिक हो। जैसे कि आपने देखा होगा जो शेयर मार्केट में जो बुल बनाया हुआ रहता है। हमें आक्रामक बैल नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए एक जो बैठा है आराम से, तसल्ली से बैठा है। तो ऐसी तस्वीर या ऐसा स्टैच्यू अगर आपको नहीं मिलता है तो नेट से आप फ़ोटो निकाल लीजिए और उस पर ध्यान लगाइए। तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं, जो बुल होता है वो पावरफुल होता है, और आपने देखा होगा ये हटी भी होता है, आसानी से हर किसी काबू में नहीं आता है। और इसकी जो एनर्जी होती है, अब नंदी ने जो पूरी अपनी एनर्जी है वो शिव जी के चरणों में लगा रखी है, मतलब उनका ध्यान, उनके सेवक बने हुए हैं यहाँ पे और शांति से बैठे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको भी अपनी जो एनर्जी है केंद्रित करनी है एक जगह, तो आप भी नंदी महाराज पे ध्यान लगा सकते हो और उनका तस्वीर ले आइए, तस्वीर लगा लीजिए। अगर स्टैचू है स्टैचू लगा लीजिए और अपनी कुंडलिनी, देखिए हमारी एनर्जी को, जो अपनी एनर्जी आपकी है उसको कनेक्ट कर दीजिए वहाँ पे। तो जो चाहे आप उसे नंदी समझ के लगा रहे हैं या एक पावरफुल, वो भी एक पावरफुल, देखिए सब एनर्जी फॉर्म है, चींटी से लेकर और जो भी बड़ा जीव है व्हेल मछली तक, ये सब एनर्जी के लेवल हैं। छोटे बड़े लेवल हो सकता है, छोटे जानवर में ज़्यादा एनर्जी हो, बड़े जानवर में कम एनर्जी हो, ये भी हो सकता है। तो आपको मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग एनर्जी लेवल से कनेक्ट कर रही हूँ। तो आप ये ना सोचें कि भाई ये नंदी है या फिर ये तो एक बैल है, ये तो एक जानवर है, हम क्यों कनेक्ट हों। तो ऐसा नहीं है। सनातनी धर्म में आप देखोगे तो हर एक जो देवता रहे हैं वो किसी ना किसी जीव से कनेक्ट रहे हैं। जैसे शिव जी नंदी से कनेक्ट रहे हैं, वैसे ही जो विष्णु भगवान है उनके पास गरुड़ है, वो भी एक उनकी शक्ति है, वो भी एक एनर्जी है। सोचिए कि गरुड़ में कितनी एनर्जी होती होगी। ऐसा ही है, कोई देवता सर्प के ऊपर है, कोई देवता किसी और जीव के ऊपर है। तो देवता भी बहुत सारे हैं और उनके जो उनके वाहन कह लीजिए, ये उनके वाहन हैं, यानी कि एक मैकेनिज़्म है। हम आजकल वाहन किसको बोलते हैं, हम वो वाहन बोलते हैं मशीनरी जो एनर्जी पे चलता है, और ये देवताओं के वाहन हैं, ये किसकी एनर्जी पे चलते हैं। यानी कि एक एक जानवर, एक एक जीव ही अपने आप में एक मशीन है जो एनर्जी से चलता है। तो हमारे पास कितने, आप अपने आसपास देख लीजिए कितने टाइप की मशीन आपके आसपास है, वो किसी ना किसी जीव से तो ज़रूर कनेक्ट होंगी, अगर मैं सही सोच रही हूँ तो। बाकी एक बार आप जुड़िए इससे, जो लोग शिव जी के प्रिय हैं वो ज़रूर जुड़े नंदी से। 13 दिन इनके ऊपर भी त्राटक करके देखें आपके अंदर कितनी विस्मयकारी शक्तियाँ अपने आप उत्पन्न होती हैं। हमारे ब्रह्मांड में जैसे देवी देवता हैं, ऐसे ही बहुत गुप्त सिद्धियाँ और शक्तियाँ हैं। सिद्धि और शक्तियों को मैं बोलूँगी एनर्जी का वो लेवल कि आप अगर उस एनर्जी से साक्षात्कार आपका हो जाए, तो अगर ये तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो आप कभी बोलोगे ही नहीं उन्हें, वरना आप जो इच्छा करो वो चीज़ें होने लगे। यही इसी को विद्या भी बोलते हैं, इसी को शक्ति भी बोलते हैं। मान लीजिए आप सोचो कि मैं कोई अच्छा इन्वेंशन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में प्लानिंग तो है, लेकिन मुझे पता नहीं वो करना कैसे है, तब भी आप किसी भी एनर्जी लेवल से जुड़ सकते हो। ज्ञान देने वाली हमें एनर्जी ही है। हो सकता है आपके दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ फीड हो जाएं कि आप बहुत सारे इन्वेंशन कर लो। अगर आप मेरी बात पे विश्वास करते हो तो आप ज़रूर करो, किसी भी एनर्जी के ऊपर त्राटक करो। सर्प भी एक वाहन है। सर्प देखिए, बहुत सारे सर्प उड़ते भी हैं, पानी में भी चलते, धरती पे भी चलते हैं, यानी कि ये तो ऐसा वाहन है जो कहीं पे भी आप ले जाओ। इसका मतलब सर्प के अंदर वो विस्मयकारी शक्ति है जो आपको बहुत बढ़िया मैकेनिज्म सिखा सकता है। तो हो सकता है कि आप ऐसी मशीन डेवलप कर सको जो पानी में भी चल सकती है, ज़मीन पे भी चल सकती है, हवा में भी उड़ सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। तो वो मैकेनिज्म नाग त्राटक के द्वारा, और जो ये
नंदी त्राटक है, ये आपको कोई दूसरा मैकेनिज्म सिखाएगा। ये पावरफुल मैकेनिज्म है जिसमें पावर ज़्यादा है। इसके आप देखिए ना, इसका व्यवहार कैसा है, किसी जीव का व्यवहार कैसा है, वो जो व्यवहार है उसका, उसी व्यवहार में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये एक त्राटक है। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। त्राटक कैसे करना है, कब शुरू करना है, उसके लिए 3-4 वीडियोस है, वो ज़रूर देखिए। उसमें त्राटक ध्यान है, त्राटक स्नान है, त्राटक भोजन है, त्राटक त्याग है, त्राटक शयन है। 4-5 वीडियो हैं छोटी छोटी, ये आप देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे त्राटक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक्चुअल में अपने आप को कैसे तैयार करना है, खुद को अपनी एनर्जी सामने ऑब्जेक्ट की एनर्जी से कनेक्ट करनी है और अपने आप को बस ख़त्म कर देना है। जो आपका ये फेस है या आपका जो नाम है, ये आप एक्चुअल में नहीं हो, ये तो आपके माँ बाप का दिया हुआ है। अगर आपने 10 जन्म लिए होंगे तो आपके 10 चेहरे होंगे, 10 नाम होंगे। कौन सी पर्सनैलिटी आपकी? कोई भी नहीं है, ज़ीरो हो आप सिर्फ एक एनर्जी हो जिसके पास कोई मेमोरी नहीं है पास्ट की, सिर्फ एनर्जी है नया क्रिएट करने की। आप में और क्रिएटर में कोई अंतर नहीं है। उसने आपको बनाया, उसको याद है, आपको याद नहीं है, बस इतना सा। इस डिफरेंस को ख़त्म करना है। जितने लेवल तक इस डिफरेंस को ख़त्म करते चले जाएंगे, उतना वैसे ही आप अपने अंदर विद्या, शक्तियाँ, गुप्त शक्तियाँ, इच्छा शक्ति हाई लेवल पे आप ले जा सकते हो और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आपको रूट लेवल पे भी काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के आप सिर्फ बैठे रहें और सोचें कि कोई चीज़ हो जाएगी। वो लेवल आने में बहुत टाइम लगेगा। जब आप बैठे बैठे सोचो और हो जाए, या बहुत सारे लोग एक साथ सोचें इस चीज़ को, तो हो सकती है। क्यों ऐसा है कि बहुत सारे लोग कोई चीज़ संगठित होकर करते तो वो जल्दी हो जाता है? क्योंकि उनकी इंटेंशन कॉमन होती है। कॉमन इंटेंशन होती है, जो चीज़ वो तय कर लेते हैं वही करते हैं। आप भी वैसा ही कीजिए ना। आपके घर में आप सब लोगों की कॉमन इंटेंशन नहीं होती। 5 आदमी हो तो 5 अलग अलग इंटेंशन होगी। कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, पहले ही फेलियर हो जाएगा। अब आप सोचो, जब एक गिरोह या गलत आदमी, ये जो लोग नकारात्मक कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, वो अपनी कॉमन इंटेंशन गलत चीज़ों के लिए लगा सकते हैं और उसको उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। तो आप एक अच्छे के लिए अपनी कॉमन इंटेंशन नहीं लगा सकते? अगर आप अपने मोहल्ले से भी अपनी कॉमन इंटेंशन के 10, 12, 15 लोग इकट्ठे हों, तभी तो कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, जो आपके रक्त संबंधी है, उनकी भी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। कोई भी चीज़ सक्सेसफुल ही तभी होगी जो थोड़ा बहुत दिमाग यूज़ करते होंगे लोग, मेरी बात पकड़ रहे होंगे इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरी वीडियोस आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अपने आप को प्रैक्टिकल बोलते हैं ना और पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो ज़रूर इसको ट्राई करें। क्योंकि पढ़े लिखे का मतलब वो नहीं है कि किसी ने अपना ज्ञान कॉपी में लिख के आपको दे दिया और आपने पढ़ लिया और एक डिग्री लेके घर बैठ गए। ज्ञान वो है कि आप एक्चुअल में जान सको। लोगों की लिखी हुई किताब तो दुनिया पढ़ती है। जो हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में, ये किसने लिखा है? भगवान ने थोड़ी लिखा है, वो भी इंसानों ने लिखा है ना। उनकी इंटेंशन क्या थी उसके पीछे बनाने की? उन्होंने अपनी इंटेंशन आपके सामने परोस दी ताकि आप कभी रियलिटी या दूसरी चीज़ों के ध्यान ही ना जाए। आप बेशक अपनी लाइन निकालो, भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और आप उसमें लग जाओ पूरे जीवन पर्यंत। और रियलिटी जो एक्चुअल में आपकी बॉडी कहती है या आपकी आत्मा कहती है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। उसकी तरफ आपका ध्यान तब जाता है जब आप बहुत गहरी चोट खाते हो कि पैसा किस काम का है, रेपुटेशन किस काम की है, रोते हो, आपको बहुत तकलीफ़ होती है। जब बहुत इमोशनल हो जाते हो तब आपको याद आता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ है, सुपर नेचुरल पावर नाम की कोई चीज़ है, शक्ति नाम की कोई चीज़ है, चाहे वो निराकार है ना। साकार को नहीं मानते, कोई बात नहीं, कुछ तो मानते हो। जब चोट खाते हो तब सोचते हो उन चीज़ों के बारे में। तो मैं चोट खाने से पहले कह रही हूँ कि चोट खाने से पहले संभल जाओ आप और जोड़ लो अपनी एनर्जी को सामने किसी भी एक त्राटक के ज़रिए से, या अंत त्राटक कर लीजिए, आंखें बंद करके कर लीजिए, जोड़ लीजिए अपनी। तो शायद हो सकता है कि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर ले, अपनी फैमिली को और अपने सराउंडिंग्स में लोगों को प्रोटेक्ट करते चले जाएं। मेरा काम है बताने का, चलने का काम फिर भी आपका ही है। और जिससे रिलेटेड आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, 2-4 वीडियोस देखिए और त्राटक के समझ में आएगा आपको मेरी इंटेंशन क्या है इन सब चीज़ों के प्रति, लोगों को कहने के लिए। क्योंकि लोग अपनी जड़ें भूल चुके हैं। हम लोग एक्चुअल में कौन थे, कहाँ से आए हैं, हमारे पास कितनी पावर से हम भूल चुके हैं। हमें बस वो याद करनी है। हमें हाईएस्ट लेवल पे
अपनी एनर्जी को लेके जाना है। हमें नकारात्मकता से युद्ध करना है एक तरीके से। देखिए कितनी भी गहरी रात हो जाए, अगले दिन सूरज निकलना पक्का है। तो जो भी नकारात्मकता का युद्ध चल रहा है, वैचारिक युद्ध चल रहा है, एक दिन ये समाप्त होना है। लेकिन आप अपनी कॉमन इंटेंशन चेंज करेंगे तभी। सकारात्मक रहिए, सकारात्मक ही होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। सुखी रहिए, ध्यान रखिए। वंदे मातरम।